साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लगातार पिछड़े वर्ग के और SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सभी जो मूल्यवासी बहुजन समाज के लोग हैं उन सभी बहुजन समाज के लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से 10 मुद्दों को लेकर के आंदोलन घोषित किया गया। तीन चरण में आंदोलन घोषित किया गया है, जिसका पहला चरण कल 22 मार्च को पूरे देश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन के रूप में किया जाएगा। दूसरे चरण में 18 अप्रैल 2022 को पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर रैली प्रदर्शन करने का काम किया जाएगा और तीसरे चरण में 25 मई 2022 को भारत बंद किया जाएगा। इस आंदोलन में जो प्रमुख मुद्दे लिए गए हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है जाति आधारित जनगणना और OBC की जाति आधारित जनगणना का, क्योंकि देश की आजादी के 75 सालों में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर जो पिछड़े समाज के लोग हैं जिनकी आबादी देश में आधी से अधिक है, 52% 1931 की जनगणना के अनुसार है। अगर आज इनकी गिनती किया जाए तो ये आबादी 60 से 65% तक हो सकती है। जो इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी आबादी को अधिकार वंचित रखा गया, इतनी बड़ी आबादी को की गिनती तक नहीं की गई और जब गिनती नहीं हुई तो संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देने की बात ही नहीं हुई। और इसलिए आज भी जो पिछड़ा वर्ग 1931 की जनगणना के अनुसार 52% है, उसको केवल 27% आरक्षण दिया जाता है और 27% में भी क्रीमी लेयर लगा दिया गया है। और क्रीमी लेयर की वजह से OBC के जो लोग आरक्षण लेने लायक हैं उनको क्रीमी लेयर की वजह से बाहर कर दिया गया। जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार में 314 OBC के बच्चे जो UPSC की परीक्षा पास किए थे, IAS की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति को रोकने का काम क्रीमी लेयर के नाम पर हुआ। तो इसी प्रकार से लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों को, OBC के लोगों को उनके हक अधिकार से वंचित करने का कार्यक्रम चल रहा है, जबकि देश का प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से है, देश के प्रधानमंत्री OBC हैं और OBC होने के बावजूद भी जानवरों की गिनती हो रही है, मगर OBC की गिनती नहीं हो रही है, जानवरों की गिनती हो रही है। तो इसलिए जब 10 साल पर जाति आधारित गिनती करने का अवसर आया, जनगणना करने का अवसर आया, तो उस समय के प्रधानमंत्री ब्राह्मण जाति के रहे और इस बार नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने को पिछड़ा कहते हैं मगर पिछड़ों के हित में कोई काम नहीं करते, बल्कि RSS के इशारे पर काम करते हैं और इसलिए वो जाति आधारित जनगणना और OBC की जनगणना नहीं कर रहे हैं। तो इसका हम लोग विरोध करते हैं और जाति आधारित जनगणना और OBC की जाति आधारित जनगणना हो, इस बात के समर्थन में हम लोग ये आंदोलन, कल का धरना प्रदर्शन पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर कर रहे हैं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है EVM मशीन का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में इस बात को स्वीकार किया है कि EVM मशीन से केवल फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कराए जा सकते। इसलिए पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 8 अक्टूबर 2013 को दिया गया था, मगर उस पर अमल नहीं किया गया था। इसलिए वामन मेश्राम साहब जो बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं, भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से केस जीतकर 24 अप्रैल 2017 को EVM मशीन के साथ में पेपर ट्रेल मशीन लगवाने का काम किया गया। लेकिन पेपर ट्रेल मशीन
लग रही है, मगर उसका जो उससे जो कागज की पर्चियां निकल रही है, जब तक उसका मिलान नहीं होगा तब तक घोटाले को पकड़ा नहीं जा सकता। तो इसलिए हमारी मांग है कि या तो ईवीएम मशीन से में जो पेपर ट्रेल मशीन लग रही है, पेपर ट्रेल मशीन से जो मतपत्र निकल रहे हैं उन मतपत्रों की गणना किया जाए, या फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। तो ये दूसरी मांग है। तीसरी मांग ये है कि किसानों को आजादी के 75 साल में भी उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिला, और जिसकी वजह से खेती किसानी घाटे का सौदा हो गई है। तो इसलिए किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, और जितना किसानों की लागत आ रही है, और किसान का पूरा परिवार भी खेत में काम करता है, तो वो पूरे परिवार के लोग जो काम करते हैं उनकी मजदूरी को भी कृषि की लागत में जोड़ा जाए, और उससे 25% एक्स्ट्रा जोड़ करके एमएसपी की गारंटी सरकार कानून बनाए, और किसानों को की फसल खरीदने का 25% जो उनकी लागत लग रही है उससे ज्यादा मूल्य पर खरीदने की गारंटी सरकार दे। इस बात को लेकर के भी हम लोग कल का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चौथे नंबर का मुद्दा है निजीकरण में एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण लागू किया जाए, क्योंकि अभी जब से मंडल कमीशन लागू हुआ, पिछड़े वर्ग के लोगों को भी आरक्षण लागू हुआ, उसके बाद से ब्राह्मणवादियों द्वारा निजीकरण की एक बहुत बड़ी साजिश चलाई गई। इस साजिश की शुरुआत कांग्रेस की सरकार ने किया, लेकिन आज देश में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। पहले नरेंद्र मोदी जी 2014 के पहले कहते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, अभी उनका नारा बदल गया है और वो देश नहीं बचने दूंगा ये नारा हो गया है। और सारी चीजें, चाहे रेलवे हो, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे इंडियन ऑयल हो, भारत पेट्रोलियम हो, या जितने भी सरकारी संस्थान हैं, सरकारी कंपनियां हैं, उन सबको निजी हाथों में बेचा जा रहा है। और निजी हाथों में बेचने की वजह से रिजर्वेशन जो संविधान में है वो सरकारी जगह पर है, और जितने सरकारी जगह हैं उनको प्राइवेट कर दिया जा रहा है। इससे जो एससी एसटी ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो जीरो हो रहा है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि निजी क्षेत्रों में भी एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन लागू किया जाए। इसके लिए भी कल का धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। पांचवें नंबर का जो हमारा मुद्दा है वो एनआरसी सीए एनपीआर के विरोध में। देश में लाखों गांव ऐसे हैं जो हर साल बाढ़ की वजह से बह जाते हैं। देश में लाखों गांव ऐसे हैं जो हर साल बाढ़ की वजह से बह जाते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके अलावा भी जो देश के अंदर डॉक्यूमेंटेशन की स्थिति है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट के आधार पर किसी से कागज मांग करके उसको देशी विदेशी घोषित करना, ये किसी भी स्थिति में भारत के प्रवेश में, भारतीय प्रवेश में जायज नहीं है। और इससे जो देश के मूल निवासी हैं, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग, उनको ही उनके देश के अंदर ही उनसे कागज मांगकर उनको विदेशी साबित करने की और उनको उनकी नागरिकता से वंचित करने की जो साजिश शासक वर्ग के द्वारा की जा रही है, इसका भी हम विरोध करते हैं। और हम ये कहते हैं कि अगर एनआरसी करना ही है तो डीएनए के आधार पर एनआरसी किया जाए, तो इससे पता चल जाएगा कि कौन लोग देशी लोग हैं और कौन लोग विदेशी हैं। तो इस मांग को लेकर के भी एनआरसी सीए और एनपीआर का हम लोग विरोध करते हैं, और यदि करना ही है तो डीएनए के आधार पर एनआरसी किया जाए। इस मांग को लेकर के भी कल का धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। अगला जो मुद्दा है वो है पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का। कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो कर्मचारी है वो कर्मचारी 60 साल की उम्र तक देश की सेवा करते हैं। अगर कोई जनप्रतिनिधि बनता है, एमपी एमएलए बनता है, तो वो कितना भी कम दिन के लिए बने तो भी उसके लिए पेंशन की व्यवस्था है। लेकिन जो कर्मचारी अपनी उम्र के 60 साल तक देश की सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, उनकी पेंशन बंद करना ये उनके साथ में नाइंसाफी है, क्योंकि बुढ़ापे में पेंशन ही सहारा होता है। तो इसलिए जो पुरानी पेंशन स्कीम अटल बिहारी की सरकार में, दिल्ली में अटल बिहारी की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में
मुलायम सिंह जी की सरकार थी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्री थे, तो उन सभी के द्वारा जो बंद किया गया इसका हम लोग विरोध करते हैं। और इसके विरोध में भी हम लोग ये आंदोलन या धरना प्रदर्शन कल का कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। 7वें नंबर का मुद्दा है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड सहित तमाम राज्यों में पिछड़े वर्ग के लोगों को जो पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया जा रहा था, उस आरक्षण को खत्म कर दिया गया। पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण खत्म करना ये पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में नाइंसाफी है और इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और इसके साथ ही साथ हम ये भी मांग करते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ में रिजर्वेशन पंचायत चुनाव में दिया जाए, ताकि पिछड़े वर्ग के स्वतंत्र और सच्चे प्रतिनिधि चुन करके आ सके। तो इसके लिए भी हम लोग कल का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो 8 नंबर का मुद्दा है वो है आदिवासियों के विस्थापन के संदर्भ में। देश में एक बहुत बड़ी आबादी आदिवासियों की है और आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं, भारतीय संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के अनुसार आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन पर उनका अधिकार है। लेकिन ब्राह्मणवादी और मनवादी सरकारों के द्वारा कभी पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, कभी जानवरों के संरक्षण के नाम पर, कभी विकास के नाम पर आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन से विस्थापित करने की कोशिश की जा रही है, विस्थापित किया जा रहा है। उनको उनके जल, जंगल और जमीन से खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। तो इसका भी हम लोग विरोध करते हैं कि आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं वहां के जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों का ही अधिकार है। इस बात के लिए भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 9 नंबर का मुद्दा है मजदूरों का कानून। जिस प्रकार से लॉकडाउन में किसानों के खिलाफ में चुपके से कानून बनाए गए थे, उसी प्रकार से मजदूरों के खिलाफ में भी कानून बनाए गए थे। लेकिन किसानों के खिलाफ जो कानून बनाए गए थे उसके खिलाफ वो चर्चा में बहुत ज्यादा आया। उसके खिलाफ किसानों ने लंबे समय तक प्रदर्शन किया, सैकड़ों किसानों ने शहादत दी और जिसकी वजह से केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और किसानों के खिलाफ जो कानून थे उसको वापस लेना पड़ा। लेकिन जो मजदूरों के खिलाफ चुपके से लॉकडाउन में कानून बने, उन कानूनों पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन उन कानूनों की वजह से जो मजदूर हैं वो पूंजीपतियों के गुलाम हो जाएंगे। तो इसलिए इन कानूनों का हम लोग विरोध करते हैं और इसके विरोध में भी इसको वापस लिया जाए, इस मांग को लेकर के भी कल हम लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। 10 नंबर का जो हमारा मुद्दा है वो जबरदस्ती से वैक्सीनेशन का मुद्दा है कि पूरे देश भर से ये जानकारी आ रही है कि तमाम जगह पर, कहीं पर स्कूलों में बच्चों के एडमिशन के नाम पर या तमाम सरकारी योजनाओं के नाम पर लगातार लोगों के ऊपर जबरदस्ती से वैक्सीनेशन के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जबकि हाई कोर्ट का आदेश है कि वैक्सीनेशन स्वैच्छिक है। तो इसलिए ये जो दबाव बना करके वैक्सीनेशन किया जा रहा है, हम लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं और इसके विरोध में भी कल का धरना प्रदर्शन हम लोग करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है, अभी राजस्थान से भी कुछ खबरें आई, शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर, शेड्यूल कास्ट के लोगों की हत्याएं हुई, पिछड़े वर्ग के लोगों की हत्याएं हुई, कई जगह अन्याय अत्याचार हुए। राजस्थान से भी खबरें आई और कई जगह से खबरें आई कि तमाम जगह से पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर, शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हुए। तो देश भर में जो एट्रोसिटी हो रही है SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के ऊपर, तो इसके विरोध में भी हम लोग कल का 22 तारीख का ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो 3 चरणों का आंदोलन घोषित किया गया है, जिसका पहला चरण कल 22 तारीख को पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इस आंदोलन को बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मोहन मेश्राम साहब ने भी जाहिर तौर पर समर्थन दिया हुआ है। इसके अलावा तमाम संगठनों ने, चाहे वो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा हो, राष्ट्रीय किसान मोर्चा हो, भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा हो, राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ है और ऐसे तमाम बहुत सारे संगठनों ने
इस आंदोलन को समर्थन दिया है। तो इसलिए आप सभी लोगों से अपील है, तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों से, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज के लोगों से ये अपील है कि आप सभी लोग धरना प्रदर्शन की पूरी ताकत के साथ तैयारी करें। अपने तमाम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, शुभचिंतकों को और वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के पदाधिकारियों और शुभचिंतकों को भी हम ये अपील करना चाहते हैं कि इस आंदोलन में पूरी ताकत के साथ में शामिल हो जाए और इस आंदोलन को सफल करने का काम करें, जिससे देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की जा सके और मूल निवासियों के हक अधिकार को सुरक्षित रखा जा सके।